हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न देख रहे हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी कि एक आपको द्विघात बहुपद यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में आपको ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया है। पहली वाली जो संख्या है वह शून्यकों का योग है, दूसरी वाली संख्या है वो शून्यकों का गुणनफल है। प्रत्येक प्रश्न में इसी प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न लेते हैं हम। पहला प्रश्न है जिसमें आपको दिया हुआ है 1/4 आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है -1। ये आपका पहला प्रश्न है, तो इसे हम हल करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यक अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, अल्फा बीटा शून्यक है, इसका मतलब कोई सी भी दो संख्याएं, यानी कि इसी रूप में आपको ये दो शून्यक हैं, ये सारे आपको क्या दिए हुए हैं, शून्य किए हैं एक तरीके से, तो इस रूप में मिलेंगे जिन्हें हम अल्फा व बीटा कह रहे हैं। ठीक है, और ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, पहला प्रश्न ये दिया हुआ आपको। अब यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं, यानी कि शून्यकों का योग, ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है शून्यकों का योग। ये आपका क्या है, पहले प्रश्न में अल्फा प्लस बीटा, इनका योग करेंगे तो आपको शून्यकों का योग यहाँ पर वो लिख लेंगे इसके बराबर में। तो 1/4 आपके प्रश्न में दिया हुआ है। पहली वाली संख्या क्या है, शून्यकों का योग है, दूसरी शून्यकों का गुणनफल है। अल्फा और बीटा को गुणा करेंगे तो वो आपको मिलेगी आपकी संख्या। ठीक है, यहाँ पर अल्फा और बीटा के रूप में लिखने का आशय यह है कि इनका प्रयोग हम किस प्रकार से आगे करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न को जमाएंगे जब। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके बराबर में हम क्या मान रहे हैं, के स्मॉल के बड़ा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इसके बराबर में हमने क्या माना है, ये मान के चले हैं ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इस प्रकार से अब ये जो हमने वैल्यू यहां पर रखी है, इनका मान हम सीधा सीधा यहां रखेंगे। देखिए, और के की वैल्यू कहां से रखेंगे वो भी हम प्रश्न में आगे देखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहां पर शून्यकों का योग आपको प्रश्न में दिया था, ये मान यहां पर हम रखेंगे 1/4। ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू प्रश्न में दी हुई है -1। इस प्रकार से हम ये आ जाएगा। अब यहां पर हम इनका एलसीएम लेंगे, पहले तो इनको सही तरीके से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस गुणा होगा तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा बाहर और 1, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहां पर। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा बराबर के एक्स स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम लिया तो यहां पर इसके नीचे 1 है तो 4 से गुणा हो जाएगा ये, तो ये 4 एक्स स्क्वायर, इसके बाद में माइनस यहाँ पर 4 है नीचे और 4 एलसीएम आएगा तो 4 से 4 कैंसिल, तो ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, यानी कि एक्स एज इट इज रह जाएगा। -1 है उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट हम एक्स लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में -1 है यहाँ पर, इसके नीचे 1 मानते हैं, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 ही आ जाएगा वापस, तो -4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम लिया है हमने यहाँ पर। ठीक है, अब यहां पर हम के की वैल्यू क्या मानेंगे, जो भी मान आपका नीचे आएगा उसकी जगह हम के की वैल्यू मानेंगे। तो माना के बराबर 4 के लिए हमें द्विघात बहुपद क्या मिलेगा, देखते हैं। 4 के की वैल्यू हमने 4 रख दी है, 4 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स माइनस 4 और बटा में 4। ठीक है,
4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये द्विघात बहुपद आ गया आपका, इसके बराबर में हम चल रहे थे, तो यहाँ पर ये आ गया आपका द्विघात बहुपद, इस रूप में हमें मिलेगा। ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो हमें शून्यकों का योग और गुणनफल की सहायता से द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका एक तरीका और है आपको ज्ञात करने का, वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका, उस तरीके से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वो तरीका अच्छा लगता है तो आप उस तरीके से भी इस प्रश्न को कर सकते हो। किस प्रकार से, देखिए, दूसरा मेथड है ये। ठीक है, यहां पर आपको दिया हुआ है शून्यकों का योग, में डायरेक्ट लिख रहा हूं। शून्यकों का योग को हम अल्फा प्लस बीटा से लिखते हैं, और ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है प्रश्न में 1/4। क्या प्रश्न में दिया हुआ है शून्यकों का योग, तो पहली वैल्यू 1/4 है, तो इसके बराबर में हम 1/4 लिख देंगे। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, दूसरी वैल्यू क्या है, -1 है, और -1 यहां पर लिख लेंगे। और ये क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ये सी क्या है, अचरपद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अचरपद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पर ये इस प्रकार से आ गया है। ठीक है, ये वैल्यू इस प्रकार से है इनकी। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि नीचे जो है ना, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या के साथ में एक गुणा में और भाग में होता है। ये हमेशा ध्यान रखना आप कि उसके साथ में एक हमेशा गुणा में होगा और भाग में भी होगा। ठीक है, तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो एक ही वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 4 आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर और नीचे 4 से गुणा कर देंगे, तो माइनस का 4 और नीचे भी 4, 4 से 4 के कटेंगे तो वापस -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्यों लिखा है, 4 से गुणा क्यों किया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा था, इस वजह से यहाँ पर गुणा किया है, जिससे कि ए का मान बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहां से हम तुलना करेंगे। अब तुलना किसकी करेंगे, तुलना यहां पर करेंगे कि ए की वैल्यू यहां पर 4 आ रही है, यहां पर भी 4 आ रही है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, बी की वैल्यू क्या है, 1 है, लेकिन माइनस का चिन्ह भी है, तो माइनस को भी लिखना है, यानी कि माइनस का चिन्ह को इधर भेज देंगे, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। और सी की वैल्यू, सी कहां पर है, सी यहां पर है, तो सी की वैल्यू, इनको देखना है आपको केवल। ठीक है, तो सी की वैल्यू -4। ठीक है, इस प्रकार से ये ए बी सी की वैल्यू आपको निकालना है, इंपॉर्टेंट यही है, ए बी सी की वैल्यू। इसके बाद में तो आपको क्या करना है, फिर द्विघात बहुपद, आपको जो आपका जो मानक रूप है उसमें इसका मान रख देना है। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी सी के मान रखने पर, इनके मान रखेंगे, तो देखिए मानक रूप ये रहा आपका। ए की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो 4x स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह 4 रखा हमने, प्लस बी की जगह क्या रखेंगे, -1, तो बी की जगह -1 x, प्लस सी की जगह -4, इस प्रकार से हम रख देंगे। ठीक है, अब इसे हल कर लेंगे, हल करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस माइनस गुणा होगा तो -1 x। ठीक है, प्लस और माइनस गुणा होगा तो -4। इस प्रकार से एक को हम यहाँ पर x के साथ में नहीं गुणा है, तो उसे इस रूप में लिख देंगे। ठीक है, अब बिल्कुल आपका एज इट इज इसी प्रकार से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेकंड मेथड के द्वारा भी हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो इंपॉर्टेंट है वो ए की वैल्यू पे ध्यान देना आपको। ठीक है, तो ए की वैल्यू किस प्रकार से निकालनी है आपको, और अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा हो तो आप इसके द्वारा भी कर सकते हो, वो मेथड थोड़ा शॉर्ट है, वहां पर यहाँ पर केवल ए की वैल्यू का ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न दिया हुआ है वर्गमूल 2 1/3। यहाँ पर शून्यकों का योग आपका वर्गमूल 2 है और शून्यकों का गुणनफल 3 है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। हम यहां पर मान के चल रहे हैं चीज,
क्यों? क्योंकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि शून्यकों का योग और गुणनफल प्रश्न में इस प्रकार से दिया हुआ है, तो उसको लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, हमने यहाँ पर शून्य का अल्फा बीटा माने हैं, तो ये आपको प्रश्न के अंतर्गत दिया हुआ है वर्गमूल 2। और शून्यकों का गुणनफल ये आपको प्रश्न में दिया हुआ है 1/3 यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये आपको दिया हुआ है 1/3। ठीक है, यहां पर हम अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद यानी कि ax² प्लस bx प्लस c, इसके बराबर में k ब्रैकेट x²। ठीक है, ये रख रहे हैं। तो ये बहुपद का एक रूप है जो इस द्विघात बहुपद के मानक रूप के बराबर है। ठीक है, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है ये ax² प्लस bx प्लस c, इसके बराबर में ये वैल्यू आती है। तो यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। ठीक है, और इसमें आपको वैल्यू रखनी है जो हमने यहाँ पर अभी लिखी है प्रश्न के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा वर्गमूल 2 है, x प्लस अल्फा और बीटा का गुणनफल 1/3 आपको दिया हुआ है प्रश्न में ही। ठीक है, अब इनको लिख लेते हैं हम। तो k x² माइनस वर्गमूल 2x प्लस 1/3 इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3 के बार रहेगा आपका। ठीक है, 3 एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 है, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 ही आ जाएगा। 3 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, 3x² माइनस, ठीक है माइनस का चिन्ह है, इसके नीचे 1 है, 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर -3 वर्गमूल 2 x। ठीक है, यहाँ पर 3 है, 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आ जाएगा, तो +1 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर k की वैल्यू क्या मानेंगे, जो भी आपका मान नीचे आएगा वो मानेंगे k की वैल्यू। तो k बराबर 3 के लिए ये हमने माना है यहाँ पर। ठीक है, माना k बराबर 3 के लिए, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी आपका मानक बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर k की वैल्यू हम 3 रख रहे हैं, 3 ब्रैकेट 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1 बटा में 3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास द्विघात बहुपद किया जाएगा 3x² माइनस 3 वर्गमूल 2x प्लस 1, ये आपके पास में द्विघात बहुपद आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरे मेथड से देख लेते हैं इसको। मेथड सेकंड से वही यहां पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा। ठीक है, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों का योग है। ये क्या होता है, पहले प्रश्न को हमने जितने भी पहले प्रश्न किए थे इस प्रश्नावली का, उसमें हमने खूब प्रयोग किया था कि शून्यकों का योग बराबर -b/a, यानी कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो यहां पर इस प्रकार से, और ये शून्यकों का गुणनफल यहाँ पर c/a यानी कि अचर पद बटा x² का गुणांक। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर वर्गमूल 2 और यहाँ पर 1/3 और इसके नीचे 1 मान लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू बराबर करनी है आपको, यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी 3 लाने हैं, तो ऊपर और नीचे हम 3 से गुणा कर देंगे, जिससे कि वापस वो कटकर वर्गमूल 2 ही रह जाए। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर नीचे वाली a की वैल्यू आपको बराबर करनी है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू बराबर कर ली हमने, तो a की वैल्यू हम बराबर करने के बाद में यहाँ पर तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये देखना है अब आपको। ठीक है, इनको देखना है। ठीक है, इससे तुलना करते हुए एबीसी के मान आपको निकालने हैं। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बराबर होनी चाहिए a की वैल्यू। ठीक है, मेन आपका ध्यान a की वैल्यू पर होना चाहिए। b अब माइनस में है, यहाँ पर b, इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का वर्गमूल 2 हो जाएगा। c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर c की वैल्यू 1 आ रही है तो 1 आ जाएगी। अब द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c।
तो इसमें एबीसी के मान रखने पर तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी और सी के मान रखने पर, ठीक है, एबीसी के मान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो एबीसी के मान रखते हैं यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या आई 3 एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू माइनस वर्गमूल 2, ठीक है। इसके बाद में तो हमने यहाँ पर क्या रखा था, ये यहाँ पर बी की वैल्यू -3 वर्गमूल 2 आएगी, क्योंकि हम इनको देखेंगे, केवल इसमें है ना, इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा -3 वर्गमूल 2, ठीक है। इसके बाद में x प्लस सी की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू का आपको इंपॉर्टेंट ध्यान यहाँ पर वैल्यू का ही है, मान आपको सही तरीके से रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हल कर लेते हैं, 3 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस गुणा होगा तो -3 वर्गमूल 2 एक्स प्लस 1। तो इस प्रकार से ये आपका दोनों सेम आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो जो भी विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से आप ये प्रश्न कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की तरफ। इसमें अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हो, ठीक है। दूसरे का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, प्रश्न में 0 वर्गमूल 5, ये आपको प्रश्न दिया हुआ है। तो वही हम, ठीक है, प्रश्न देखेंगे। इसमें माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये लाइन आपको बार बार इस वजह से लिखनी है क्योंकि यहां पर हम जो शून्यकों का योग और गुणनफल है इनको इसी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, जिससे कि एक आधार बनता है इस लाइन से, ठीक है। इसके शून्यक अल्फा, इसके शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक है। तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा है, ठीक है। अल्फा व बीटा है तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, प्रश्न में दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, शून्यकों का योग। तो 0 आपको दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है वर्गमूल 5। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा को गुणा करेंगे तो ये वर्गमूल 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि प्रश्न में दिया हुआ है वर्गमूल 5 आपका। अब यहां पर वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये के बराबर मानेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका इस रूप में द्विघात बहुपद होगा। तो इसके अंतर्गत ये जो भी मान है हमारे पास में वो रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग 0 है तो यहाँ पर 0 एक्स प्लस यहाँ पर वर्गमूल 5 है, किसका, शून्यकों का गुणनफल क्या है 5 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर 5 है। तो इस प्रकार से हम ये रख देंगे। इसके बाद में के एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर 0 एक्स प्लस वर्गमूल 5, ठीक है, इस रूप में आ गया है ये। अब यहां पर क्या होगा, देखिए इसको और सही तरीके से लिखेंगे तो के, यहां पर ये इसका गुणांक x का गुणांक 0 है, इस वजह से पूरा पद गायब हो जाएगा, यानी कि इसको हटा देंगे तो ये आपके पास बचेगा केवल ये, ठीक है, ये वाला पद बचेगा आपके पास में। अब के की वैल्यू क्या रखेंगे, माना के बराबर 1 के लिए, यानी कि आपके पास में अगर हर के अंतर्गत कोई भी वैल्यू नहीं है उसकी जगह आपको 1 रखना है। तो यहां पर हम के की वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो आपका द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा। के की जगह हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो 1 एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5 ये आ जाएगा आपका। तो 1 से गुणा करेंगे तो वापस यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वर्गमूल 5, ठीक है, यही आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न का पहला मेथड इस प्रकार से हम देख सकते हैं। दूसरा मेथड इस प्रश्न का भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऊपर माइनस रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका वैल्यू 0 दी हुई है,
प्रश्न के अंतर्गत। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है, ये होता है C/A और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है वर्गमूल 5। ठीक है, ए की वैल्यू क्या मानेंगे, देखिए 0 है उसके नीचे 1 मान सकते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा, तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं। और वर्गमूल 5 के नीचे भी हम 1 मान सकते हैं। एक प्रत्येक संख्या के साथ में गुणा में और भाग में होती है, इस वजह से यहाँ पर हम 1 लिख रहे हैं इस प्रकार से। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए की वैल्यू हमारे पास यहां से निकल के आएगी, दोनों में एक 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 बराबर आ रहा है, तो ए की वैल्यू 1। ठीक है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। और ये वैल्यू हम किस प्रकार से निकाल रहे हैं, तुलना करके निकाल रहे हैं, तुलना से। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या है 0, सी की वैल्यू वर्गमूल 5। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो ये। ठीक है, यहां से वैल्यू इस प्रकार से, तो ए की वैल्यू 1, यहाँ पर भी 1। ठीक है, बी की वैल्यू -0, इसको माइनस को इधर पक्षांतर करोगे तो 0 से गुणा होकर, सॉरी माइनस का इधर करोगे 0 में तो 0 ही रहेगा उसका, तो और सी है तो वर्गमूल 5 आ जाएगा उसका। ठीक है, अब इसको हम ax² प्लस bx प्लस सी में a b c के मान रखने पर, तो ये मान रखेंगे तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1x² प्लस b की वैल्यू 0 है, तो x प्लस वर्गमूल 5। तो यहां पर 0 है तो 0 को यहां पर हम क्या करेंगे, हटा देंगे इस पद को। 1 से कोई भी पद गुणा होगा x² का, तो इसको भी हटा देंगे हम यहाँ पर, तो ये बचेगा केवल आपका वर्गमूल 5। और यही यहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो कोई सा भी मेथड जो आपको सही लगे, ये दूसरा मेथड आपका, ये पहला वाला है, तो जो भी मेथड आपको सही लगे उस मेथड से आपको इस प्रश्न को कर सकते हो। सारे प्रश्न को आप इन दोनों मेथड के साथ कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको अच्छा लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ध्यान रखोगे थोड़ा सा तो यहाँ पर जल्दी प्रश्न हल हो जाएगा आपका। यहाँ पर थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा इस प्रकार से, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ये वाली लाइन। ठीक है, और ये चीजें हमने कहाँ से लिखी है, प्रश्न में से लिखी है, और ये भी आपको याद करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज है इस सेकंड मेथड में, ये ए की वैल्यू आपको ध्यान करके निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न हम देखते हैं। अब दूसरे प्रश्न का चौथा प्रश्न है, इसमें एक एक दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर हम इसका हल देखते हैं। चौथा प्रश्न आपको दिया है, एक एक है, इसमें शून्यकों का योग भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx है, b प्लस c है, तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। यहां पर प्रश्न में दिया हुआ है आपको शून्यकों का योग, जो कि अल्फा प्लस बीटा है, इनका योग आपको प्रश्न में दिया हुआ है 1। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये भी आपको दिया हुआ है प्रश्न में 1। ठीक है, अब वही द्विघात बहुपद का मानक रूप, इसको के ब्रैकेट x² यानी कि ये वाला x² माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर फिर b की जगह हम लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, x, c की जगह हम लिख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा, ये हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर के x², ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग, एक आपको यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू भी आपको 1 दी हुई है। x² माइनस 1 को हम यहाँ पर गुणा करेंगे x के साथ, तो x ही आ जाएगा प्लस 1। तो यहाँ पर आपके हर में आपके पास कोई संख्या नहीं है, तो हम k की वैल्यू क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो माना k बराबर 1 के लिए, ठीक है, और हमारे साथ में क्या चल रही है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या चल रहा है हमारे साथ में,
ये द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो ये बराबर में के की वैल्यू हम 1 मान रहे हैं, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ पर गुणा करेंगे इसे तो ये आ जाएगा वापस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये द्विघात बहुपद आपके पास में इस प्रकार से आ जाएगा चौथे प्रश्न का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब दूसरे मेथड से भी देखते हैं इसको। यहां पर अल्फा प्लस बीटा आपको माइनस बी अपॉन ए होता है और ये दिया हुआ है 1, अल्फा इंटू बीटा ये आपको दिया हुआ है सी अपॉन ए और ये भी दिया हुआ है 1। ठीक है, अब यहां पर हर में ए आ रहा है, यहां पर भी ए आ रहा है, तो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग होती है तब आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो उसको इधर भेज देते हैं, तो बी की वैल्यू -1 हो जाएगी और सी की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पर द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बी और सी के मान रखेंगे तो ए की जगह 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह 1 एक्स प्लस बी की जगह आपके पास क्या वैल्यू है -1, तो यहाँ पर -1 सी 1। ठीक है, यानी कि जो जो वैल्यू है वो इसमें रख देनी है आपको। तो यहाँ पर हम 1 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस -1, तो 1 को x से गुणा करेंगे तो x ही प्लस 1। ये इस प्रकार से आपके पास में इस तरीके से भी आप ये द्विघात बहुपद निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये आपका दूसरे प्रश्न का चौथा प्रश्न हल हो जाएगा। इसमें आपको कहीं डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न का 5वां प्रश्न दिया हुआ है आपको -1/4 यानी कि शून्यकों का योग तो -1/4 है और शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। तो यहां पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। माना कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों का योग आपको क्या दिया हुआ है, शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ आपको -1/4 और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये आपको दिया हुआ है 1/4। ठीक है, -1/4 क्या है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या है 1/4। ठीक है, तो अब यहां पर द्विघात बहुपद यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये आपको इस फॉर्म में लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहां पर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल 1/4। ठीक है, इस रूप में आ जाएगा मान रखने के बाद में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, मान रखा है। अभी तक जो हमें प्रश्न में दिए थे वो मान हमने रख दिए यहाँ पर। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर माइनस गुणा होगा तो प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। ठीक है, और इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा के
एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक को एक्स से गुना करेंगे तो ये एक्स बटा 4 प्लस 1/4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं हम, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा एलसीएम के, तो ये बाहर और हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पर एलसीएम आ गया है 4। ठीक है, इसके नीचे मान लेते हैं 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 ही आएगा। ठीक है, 4 को यहाँ पर 4 के एक्स की स्क्वायर के आगे 4x², नीचे 4 है, 4 का भाग 4 में देंगे तो आएगा 1 को x से गुना करेंगे तो x ही आएगा, चिन्ह किसका है प्लस का, तो ये x। नीचे 4 है, यहाँ पर पहले प्लस का चिन्ह। ठीक है, नीचे 4 है, 4 का भाग 4 में देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे 4 आ रहा है, 4 को हटाने के लिए हम k का मान क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, माना k बराबर 4 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर k की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पर 4 और नीचे 4x² प्लस x प्लस 1, नीचे आपका 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका पास द्विघात बहुपद 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से हम ये द्विघात बहुपद निकालेंगे। अब दूसरा मेथड भी इस प्रश्न का भी देख लेते हैं जल्दी से। अब ये दूसरा मेथड देख लेते हैं हम। दूसरा मेथड अल्फा प्लस बीटा, ये क्या दिया, b माइनस बी अपॉन ए है और ये क्या दिया हुआ है -1/4, प्रश्न में दिया हुआ है ये, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है c अपॉन ए, ये आपको दिया हुआ है प्रश्न में 1/4। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ आपको प्रश्न के अंतर्गत, तो ये शून्यकों का योग, ये शून्यकों का गुणनफल, जो कि इस प्रकार से लिखा जाता है, तो इनको आपको देखना है। ठीक है, ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो तुलना से हम यहाँ पर तुलना से हम क्या करें, ए बी और सी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू क्या आएगी, -b है या -1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, सी की वैल्यू, सी यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इसे हम द्विघात बहुपद के मानक रूप में, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c में a b और c के मान रखने पर, इनके मान रखेंगे तो देखिए a की वैल्यू 4x² प्लस b की वैल्यू 1 x, c की वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ पर इन्हें सही से लिख लेते हैं, 4x², 1 को x से गुणा करेंगे तो x प्लस 1। इस प्रकार से भी हम यहाँ पर द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। तो दोनों मेथड यहाँ पर उपयोगी हैं, जिस मेथड से आप इस सवाल को करना चाहें कर सकते हैं। एग्जाम में आपको दोनों मेथड से सवाल करने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी अच्छा मेथड लग रहा हो उससे आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न का छठा प्रश्न, आखिरी प्रश्न देखते हैं हम। दूसरे प्रश्न का छठा प्रश्न देखते हैं हम। छठा प्रश्न दिया हुआ है, शून्यकों का योग 4 है और शून्यकों का गुणनफल 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, माना कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। ठीक है, ये आपको हमने मान के चले हैं ये चीज, और यहाँ पर जो प्रश्न में दिया है वो लिख लेते हैं हम। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है 4, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये दिया हुआ है आपको 1। ये प्रश्न में दिए हुए हैं। इसके बाद में यहाँ पर द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है k ब्रैकेट x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें वैल्यू रखेंगे जो भी आपके पास मान है अल्फा प्लस बीटा के और अल्फा इंटू बीटा के। यहाँ पर k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का योग 4 है, तो 4 यहाँ पर रख देंगे हम, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल क्या दिया हुआ है आपको, 1 दिया हुआ है, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा।
तो यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक्स को गुणा किया 4x प्लस 1। अभी हर में आपके पास कोई संख्या नहीं है तो के की वैल्यू क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। अगर हर में यानी कि इसके नीचे कोई वैल्यू होती तो मान लेते कि 1 है तो के की वैल्यू हम 1 ही मानेंगे, ठीक है। अगर कोई और संख्या होती तो वो के की वैल्यू मानते हम, तो माना के बराबर 1 के लिए द्विघात बहुपद, ठीक है। इसके लिए क्या होगा द्विघात बहुपद, ये देखते हैं। तो ये हो जाएगा, इसकी जगह हमने 1 रख दिया, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और इस ब्रैकेट को ये 1 गुणा होगा इससे, तो यही पद वापस आ जाएगा। कौन सा पद आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहां पे लिख देता हूं मैं इधर, ये आ जाएगा आपके पास द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही आपका द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ये होता है, ये दिया हुआ है आपको 4, इसके नीचे 1 मानेंगे क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे भाग में और गुणा में 1 होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा, ये सी अपॉन ए होता है, और ये दिया हुआ आपको 1, तो इसके नीचे भी 1 मान लेंगे। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, दोनों में देखेंगे आप तो दोनों में देखेंगे आप तो ए की वैल्यू 1 आ रही है, बी की वैल्यू माइनस बी है तो माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 4, सी की वैल्यू भी 1 आ रही है। अब इन मानों को हम किस में रखेंगे, द्विघात बहुपद के मानक रूप में, इसमें रखेंगे ए बी और सी के मान रखने पर, और ये मान रखेंगे तो मान देखिए रखने के बाद में हमारे पास द्विघात बहुपद किस रूप में आता है, मान रख रहे हैं 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह माइनस 4x, सी की जगह 1, ठीक है, सी की जगह 1, तो 1 से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके पास में एज इट इज इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों मेथड से ये प्रश्नावली 2.2 के जो दूसरा प्रश्न है उसके सारे 6 के 6 सवाल इन दोनों मेथड से हल होते हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। सारे प्रश्न बहुत आसान है लेकिन आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, उस आधार पर ये आपको आसान लगेंगे, ठीक है। फिर भी आपको कहीं पर डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।